Good morning, students. Welcome to Science Bubble. So basically today we are going to discuss MCQ series of this chapter first, that is from your science class 10, and chapter first is chemical reaction and equation. तो बच्चे आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसके जो MCQ क्वेश्चन है उस सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज क्या रहेगी, हम 100 क्वेश्चंस करेंगे, 100 क्वेश्चन करेंगे हर एक चैप्टर से। और इसका जो मोटिव है वो इसी वजह से क्योंकि जो सीबीएसई ने अभी आपके फर्स्ट और सेकंड टर्म है, जो सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में डिवाइड किया है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट्स के लिए आपका वो पेपर है होगा, राइट। तो 90 मिनट में आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अभी जो पैटर्न है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे अभी तक उसके बारे में हमें नहीं पता चल पाया है, तो सीबीएसई उसके लिए हम आपको जुलाई के एंड तक बताएगी कि क्या रेशनलाइज सिलेबस होगा। लेकिन 50% अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो चैप्टर फर्स्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ द MCQ series of the chapter first. Let's start the series with explanation. We will discuss every question with a full explanation. A substance which oxidize itself and reduce other is known as. See यहाँ पे क्या कि एक substance के बारे में पूछा गया कि वो oxidize करता है itself, which oxidize itself and reduce करता है other को, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं। देखो, जो एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, ठीक है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसने क्या कि खुद को ऑक्सीडाइज किया है एंड रिड्यूस किया है दूसरे को, ठीक है। देखो, कोई भी सब्सटेंस जब एक एजेंट हम बोलते हैं, ठीक है, अगर हम उसको क्या कि एक एजेंट का नाम लेते हैं, एजेंट, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला किसी चीज को रिड्यूसिंग एजेंट बोला, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ही ये समझो कि ये इसका जो काम है, ये एक ऐसा एजेंट है, ये एक ऐसा एजेंट है जिसका काम क्या है, रिड्यूस करने का काम है, ठीक है। रिड्यूस करने का जिसका काम है, रिड्यूस करने का जो काम है, रिड्यूस करने का जो काम है वो किसका है, रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है। नाम से ही पता चला कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये किसी दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो आपने वर्ड क्या देखा यहाँ पे, रिड्यूस अदर, जो दूसरे को रिड्यूस करता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो रिड्यूस करता है अनदर को, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। रिएक्शन की अगर मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, देखो एक्सप्लेनेशन समझो इसकी। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, दिस इज कॉपर है एंड कॉपर ऑक्साइड है, बाय चांस क्या है कि मैंने इसको रिएक्शन किया है किसी कार्बन के साथ, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है Cu प्लस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। लेट अस, एक मैंने एग्जांपल लिया, जस्ट एक रिएक्शन का एक एग्जांपल है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे CO2 की फॉर्मेशन, इसको हम बैलेंस करेंगे ऐसे, ठीक है। हमारे पास एक ऐसी रिएक्शन है। अब यहाँ पे एक बात समझो कि कार्बन है, देखो कार्बन क्या है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड्स है, दिस इज क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड है किस में कन्वर्ट हो चुका है बच्चे, कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हुआ है कॉपर में। तो यहां पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्या हुआ यहां पे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब जहां लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है वहां पे क्या होता है बच्चे, रिडक्शन। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन 4s। तो एक प्रोसेस है जहां पे रिडक्शन हुआ है, तो रिडक्शन कराया किसने है, कार्बन ने, ठीक है। तो कार्बन ने क्या कराया है, उसका रिडक्शन। तो कार्बन हमारे लिए क्या है, यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन हमारे लिए क्या है बच्चे, एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो, जिस चीज का हमारे पास होता है रिडक्शन, जिस चीज का हमारे पास क्या होता है रिडक्शन, वो स्पीसीज हमारे लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करती है। जिस चीज का क्या होता है, रिडक्शन होता है, कोई एक ऐसा सब्सटेंस है बच्चे, ये ट्रिक की तरह याद रखना इस चीज को, कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका क्या होता है बच्चे, रिडक्शन होता है। जिस चीज का रिडक्शन होता है तो वो हमारे लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। एक ऐसा सब्सटेंस, जस्ट देख लो कि जो रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो वो हमारे लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और एक ऐसा सब्सटेंस जिसका हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो हमारे लिए क्या काम करेगा बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है। तो देखो, एक सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जिसने क्या कि खुद को ऑक्सीडाइज किया है एंड रिड्यूस अदर, और दूसरे को उसने रिड्यूस किया, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करता है बच्चे, रिड्यूस करता है किसी अनदर को, इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आई क्लियर दैट क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। तो इसमें क्या कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो बी पार्ट होगा, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इनमें से कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर हम क्या है कि कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। और कॉम्बिनेशन देखो, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है ये तो कि जिसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका एक्यूरेट पार्ट की बात करता हूँ, देखो एक फर्स्ट पार्ट अगर हम बात करते हैं, COI है,
COI प्लस ऑफ CO2 प्लस ऑफ CO2, यहाँ पे बना आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे तो जो हमारा है CO2 है और ये CAI है, ये जो आयोडीन है, आयोडीन जो पार्ट है, आयोडीन पार्ट आपका राइट हैंड साइड में तो है ही नहीं, यहाँ पे तो आयोडीन का कोई पार्ट है ही नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट तो हमारा एलिमिनेट हुआ, यानी ये तो रिएक्शन ही ठीक नहीं है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें देखो क्या है, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है प्लस ऑफ हाफ ऑफ O2 है। यहाँ पे देखो जो सल्फर और ऑक्सीजन है, सल्फर और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स तो ये है, टू एलिमेंट्स ये है, और एक तरह से देखें तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे भी है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि है तो कॉम्बिनेशन, क्या है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये एक्यूरेट रिएक्शन भी है, लेकिन क्या है कि कंडीशंस भी देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स बोल रखा है, दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो ही तो इसमें है, दो एलिमेंट्स तो टोटल इसमें है और एक एलिमेंट्स यहाँ पे है, तो टोटल यहाँ पे कितने? तीन एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ पे होता कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स तो फिर हम ऑप्शन सी को एक्यूरेट करते यानी क्रिटिक करते। अभी हम किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? देखो ऑप्शन बी देखो, Na प्लस ऑफ O2, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है? सोडियम है, एक एलिमेंट, ये है एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो इसमें क्या है कि टोटल हमारे पास दो हम बात कर सकते हैं एलिमेंट की, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट का जो एग्जांपल है वो ऑप्शन बी होगा। अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं, ऑप्शन डी में क्या है बच्चे? देखो NH3 यानी कि एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, प्लस ऑफ HCl यानी एक हाइड्रोजन ये, एक क्लोरीन ये, तो टोटल ये किसका एग्जाम्पल है? इट्स ए 4 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। ये किसका एग्जाम्पल है? 4 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये भी क्या है कि एक्यूरेट आंसर नहीं है, तो एक्यूरेट आंसर किसका होगा इसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द एक्यूरेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हम कर चलते क्वेश्चन नंबर अपने 3 पे। इन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया बच्चे? व्हेन हाइड्रोजन गैस, जब हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, right? When hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, this is the solution of copper sulfate. A black ppt of copper sulfide is formed, a black ppt of copper sulfide, this is the black ppt, and for black ppt we will write down this arrow, a down arrow, a black ppt, and these are the color of black ppt, right? Plus is obtained and then sulfuric acid so formed remains in the solution, और उसके साथ क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है जो सॉल्यूशन में ही रह जाता है। द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये रिएक्शन है किस चीज का एग्जांपल है, किस टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है ये, राइट? यहाँ पे देखो, जब ये क्या है H2 नेगेटिव है ना, सल्फाइड के नेगेटिव, और ये क्या सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। देखो जो सल्फाइड है, सल्फाइड के आयंस कहाँ पे गए? कॉपर के पास, और जो सल्फेट है, सल्फाइड के कहाँ पे गए? हाइड्रोजन एलिमेंट के पास गए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन मेटल के पास गए हैं। तो जब जो आयंस का एक्सचेंज होता है, जब दो आयंस का यानी टू डिफरेंट आयंस का एक्सचेंज होता है, टू डिफरेंट आयंस का जब एक्सचेंज होता है, तो उस केस में जो रिएक्शन होती है, टू डिफरेंट आयंस का एक्सचेंज, टू डिफरेंट आयंस का जब एक्सचेंज होता है, तो उस केस में जो रिएक्शन बनती है उसका टाइप होता है ए डबल, it's a displacement reaction, but here is a given that is a double decomposition reaction, so I think no, it's a double displacement reaction, it's a double displacement reaction, so I think this is the mistake, it's not a double decomposition, it's a double displacement reaction, it's a double displacement reaction. Option 4 will be correct, right? It is a double displacement reaction because two ions are exchanging with each other. There is no such type that it is a double decomposition reaction, there is no such type of any reaction, so hence it is a double displacement reaction. Double decomposition reactions नाम की कोई reaction नहीं होती, it's a mistype, so it's a double displacement reaction. In the question number 4, which of the following is a physical change, इनमें से कौन सा है जो एक physical change है? देखो physical changes आपके पास दो टाइप के होते हैं, जैसा आपको क्लियर है ऑलरेडी कि changes, there are two type of changes, one is physical change and second one is chemical change,
एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज आर दोज चेंज इन विच सम रिएक्शंस टेक प्लेस। एक रिएक्शंस होती है, उसमें कोई नया केमिकल बॉन्ड है वो फॉर्मेशन करता है। फिजिकल चेंज में ही बात करें तो उसमें कोई भी नया केमिकल बॉन्ड या फिर कोई नया कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है फ्रॉम द मिल्क। देखो मिल्क यहाँ पे क्या है, मिल्क में क्या होता है, लैक्टोस होती है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मिल्क होता है, मिल्क में लैक्टोस होती है, और वो जब कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो कर्ड क्या होती है, उसमें अंदर लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों, उसमें लैक्टिक एसिड। तो जो हमारे पास यानी शुगर है, शुगर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होना इट्स ए केमिकल रिएक्शन। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना, तो वहां पे भी क्या है, ऑक्सीडेशन है फ्रूट्स का, तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, एक केमिकल चेंज होगा। ये भी केमिकल चेंज, ये भी केमिकल चेंज। गेटिंग साल्ट फ्रॉम द सी वाटर, सी वाटर से हमें सॉल्ट मिलना, तो दैट्स कैन बी अचीव्ड बाय द सिंपल प्रोसेस दैट इज इवेपोरेशन। अगर आपने क्या कि सी वाटर है, सी वाटर से अगर आपने वाटर को इवेपोरेट किया है, ठीक है, आपके पास क्या था, सी वाटर था, सी वाटर से आपने क्या कि वाटर को इवेपोरेट किया है, तो आपको सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो वहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हुई। ठीक है, जो सोल्ट था वो कोई नया कंपाउंड नहीं बना, सोल्ट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सी वाटर। समुद्र के पानी में सोल्ट ऑलरेडी प्रेजेंट था, एक नया केमिकल कंपाउंड नहीं बना है। राइट, सिर्फ हमने इवेपोरेशन से सोल्ट को और वाटर को अलग किया है, सेपरेट आउट किया है, तो हेंस इट इज अ फिजिकल चेंज। ऑप्शन डी की अगर मैं बात करता हूं तो बर्निंग ऑफ वुड। देखो बर्निंग यानी किस, जब भी आपको वर्ड मिले बर्निंग, तो बर्निंग में हमेशा ही क्या होता है बच्चे, केमिकल चेंज होता है। बर्निंग में हमेशा क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। अगर इसी के प्लेस पे वर्ड होता मेल्टिंग, अगर इसी के प्लेस पे वर्ड क्या होता बच्चे, मेल्टिंग, तो मेल्टिंग अगर वर्ड होता तो फिर हम बात करते वहां पे फिजिकल चेंज की, यानी उस टाइम पे हमें सोचना पड़ सकता है कि आंसर क्या होगा, तो उस केस में हमारा फिजिकल चेंज हो सकता है। राइट, तो इसी के साथ हम 4 क्वेश्चन अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रोड इज डिप्ड इन एन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। सी, देखो आपने क्या लिया, कॉपर रोड लिया है और वो आपने आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के साथ मिक्सअप किया है। ठीक है, तो क्या होगा, अब आप बताओ मुझे क्या होगा इसमें। देखो आयरन है और कॉपर है, आयरन है और कॉपर है, इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आउट ऑफ आयरन एंड कॉपर विच इज मोर रिएक्टिव। अगर आपने एक सीरीज की है तो सीरीज मैंने आपको लर्न कराई थी, सीरीज की क्या थी कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग, है ना, प्लीज फॉर पोटेशियम स्टॉप कॉलिंग सोडियम, कॉलिंग मी ए केयरलेस जैब्रा, इंस्टेड ट्राई, that is teen, instead try learning how copper saves, that is AG gold AU। ठीक है, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज थी। जो इसमें लास्ट के जो एलिमेंट्स है वो लेस रिएक्टिव है, और जो अपर जो एलिमेंट्स है वो मेटल है, वो ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, तो अगर हम क्या की रिएक्टिविटी, इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग बात करें तो ये हमारा कॉपर है और ये हमारे क्या है, आयरन। आयरन हमारा है यहाँ पे, इंस्टेड, इंस्टेड मीन्स आयरन, इंस्टेड आयरन। ठीक है, इंस्टेड मीन्स यहाँ पे क्या है, आयरन Fe है। ठीक है, तो Fe ऐसे है तो कॉपर यहाँ पे क्या है, नीचे लाई कर रहा है, यानी कि आयरन है। ठीक है, आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन क्या है बच्चे, इज मोर रिएक्टिव। आयरन अगर मोर रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। कॉपर अगर लेस रिएक्टिव है तो वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे ये वाला जो सिंगल मेटल है, वो जो सिंगल मेटल है वो ज्यादा का ज्यादा क्या होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। जो सिंगल मेटल है वो मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, तभी वो अपने लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर पाएगा उसके साल्ट सॉल्यूशन से। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, नो रिएक्शन टेक प्लेस, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी 5th का ऑप्शन क्या होगा, सी। इसमें क्या है कि कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है कि आप बता रहे हो कि आयरन, कॉपर है ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, लेकिन ऐसा नहीं होता, आयरन इज मोर रिएक्टिव होता है देन द कॉपर। राइट, तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये रिएक्टिव नहीं होते, तो दैट इज वाई यहाँ पे कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी। ठीक, राइट, तो आई थिंक फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आर क्लियर नाउ। Let's go to our question number 6th. We will do 20 question in this video. We will do only 20 questions in this video, and in 5 parts, in 5 parts of 20 questions we will complete it about 100 questions, 100 questions of from each chapter. इस वीडियो में हम सिर्फ 20 क्वेश्चन करेंगे और ऐसे 5 पार्ट रहेंगे और टोटल 100 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये 100 क्वेश्चन अचीव कर लेते हो, 100 क्वेश्चन क्या कि कंप्लीट अच्छे से समझ लेते हो, ठीक है,
अगर 100 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो आपका क्या कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। ए स्टूडेंट एडिड डाइल्यूट HCl, एक स्टूडेंट है उसने HCl को ऐड किया है, डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट HCl लिया है आपने, उसको ऐड किया टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग जिंक ग्रेनुअल्स, उस टेस्ट ट्यूब में क्या है बच्चे, जिंक ग्रेनुअल्स है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको ये क्या है, एक मेटल है, जिंक क्या है, एक मेटल है, HCl क्या है, एक एसिड है। देखो रिएक्शंस को याद करने का कोई तरीका नहीं होता, रिएक्शन को सिर्फ क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर रिएक्शंस कैसे याद करें, तो देयर इज नो वे टू लर्न द रिएक्शन, ठीक है, कोई वे है ही नहीं। सिर्फ आपको क्या है कि उसका एक टाइप समझना है कि किस टाइप का दे रखा, अगर आपको टाइप पता लगे रिएक्शन का तो फिर आप सोल्व कर पाओगे। जैसे यहाँ पे क्या है कि मेटल प्लस एसिड है, आपको पता है मेटल प्लस एसिड जब भी रिएक्शन करते हैं तो हमेशा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। क्या इसके अलावा मैंने अभी तक कुछ बताया कि हमेशा यही बता रहा हूँ कि व्हेन एवरी मेटल रिएक्ट विद द एसिड इट ऑलवेज रिलीज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस वो रिलीज कर दो। उसके बाद क्या बचा है, क्लोरीन और जिंक बचा है, जिंक और क्लोरीन, जिंक और क्लोरीन को देखो यहाँ पे -1 चार्ज होता है, इस पे +2 चार्ज होता है, हमने यहाँ पे इसको क्या किया, बैलेंस किया, तो क्या हुआ ZnCl2 एक कंपाउंड बनाया, तो क्या आएगा हाइड्रोजन प्लस ऑफ ZnCl2 एक सॉल्ट बनेगा, तो दिस इज द सॉल्ट एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, द जिंक सरफेस बिकम्स डल्स एंड ब्लैक, ए गैस इवॉल्व विच बर्न्ड विद ए पॉपअप साउंड, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बिल्कुल राइट है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और इसकी पॉपअप साउंड क्रिएट करती है, ऑप्शन बी तो अभी तक करेक्ट है। द सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस, सॉल्यूशन कलरलेस रहेगा नहीं, द सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन इन कलर नहीं, ठीक है। तो इसका जो होगा जो 6th है उसका क्या होगा, ऑप्शन बी है वही करेक्ट आंसर होगा, राइट। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक मिनट जस्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया Na2CO3, राइट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब आपको पता है कि देखो क्वेश्चन ये इस टाइप के जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं अगर आपको रिएक्शंस के, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चे, सबसे पहले आपको जो फॉर्मूले जितने कंपाउंड्स है उसको बिल्कुल अच्छे से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो सोडियम कार्बोनेट है, अगर आपको पता तो डायरेक्ट आपने लिख दिया, सोडियम कार्बोनेट वाज एडिड टू द 2 टेस्ट ट्यूब, वन कंटेनिंग डाइल्यूट HCl, एक के अंदर क्या है डाइल्यूट HCl है, एंड द अदर कंटेनिंग डाइल्यूट NaOH, एक ऐसी ट्यूब है, देखो यहाँ पे क्या है, एक केस ये है और एक केस क्या लिया है कि उन्होंने Na2CO3 लिया है, Na2CO3 और उसको किसके साथ ऐड किया है बच्चे, NaOH के साथ, किसके साथ ऐड किया है, NaOH के साथ। द करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज वाज, तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, ये केस है A टेस्ट ट्यूब के लिए यानी HCl इस टेस्ट ट्यूब में है, जो B टेस्ट ट्यूब है उसमें है NaOH। द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, ए ब्राउन कलर्ड गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब A, जो टेस्ट ट्यूब A होगी उसके अंदर ब्राउन कलर की गैस निकलेगी। उसके बाद है ए ब्राउन कलर्ड गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब B, जो ब्राउन कलर की गैस है वो टेस्ट ट्यूब B में निकलेगी। एक कलरलेस गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब A, टेस्ट ट्यूब A के अंदर कलरलेस गैस निकलेगी, टेस्ट ट्यूब B के अंदर कलरलेस गैस निकलेगी। सी देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो सोडियम कार्बोनेट आपके पास एक बेस होता है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है बच्चे, एक बेस। आपको पता है HCl क्या है, एक एसिड होता है, HCl क्या होता है, एक एसिड होता है, NaOH क्या होता है, एक बेस होता है, ठीक है। अब देखो बेस एसिड, तो बेस और एसिड तो रिएक्शन कर सकते हैं, Na2CO3 और HCl, आपको पता है कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं। अब देखो अब ये बात भी आ चुकी है आपके पास, टाइप भी मैंने आपको बता दिया, इस रिएक्शन का टाइप बता दिया मैंने आपको, मेटल कार्बोनेट, फर्स्ट चैप्टर में आपने किया था मेटल कार्बोनेट के बारे में, मेटल कार्बोनेट वीडियो मैंने बना रखी है, आप वहां पे देख सकते हो, सर्च करना कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद द एसिड्स। तो मेटल कार्बोनेट जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑलवेज क्या रिलीज करते हैं बच्चे, तो वो रिलीज करते हैं सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑफ H2O, ठीक है। तो हमने लिखा कि CO2 बनेगा प्लस ऑफ H2O बनेगा प्लस ऑफ सोल्ट बनेगा। सोल्ट यहाँ पे कौन सा बनेगा, एक Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, क्या बनेगा सोल्ट, NaCl, राइट। तो मेटल का और हैलोजन के साथ क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी है, एक कलरलेस गैस होती है या ब्राउन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, एक कलरलेस गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी है, कलरलेस गैस है, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब A है, जो टेस्ट ट्यूब A है वहां से क्या है, एक कलरलेस गैस बाहर निकल रही है,
ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए से कलरलेस गैस बाहर निकल रही है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका सी। तो क्या ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन डी में देखो लिबरेटिन इन टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब बी देखो यहाँ पे बेस है और ये भी क्या है, एक बेस है, तो बेस और बेस के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे नो रिएक्शन, यानी सोडियम कार्बोनेट विल बी नो रिएक्शन विद द बेस NaOH, sodium carbonate will not react with the sodium hydroxide, there will be no reaction in between both of them, right? So अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद द, देखो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसको बैलेंस किया जाता है, तो वो किस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है? तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, वो उसको लॉ, कौन से लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो मास है रिएक्टेंट साइड, मास ऑफ रिएक्टेंट वो इक्वल ही होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट के, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट? दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन 7 के लिए ऑप्शन नंबर सी, एंड क्वेश्चन नंबर 6 के लिए होगा ऑप्शन नंबर बी। I think these three questions are also clear to all of you. Now let's discuss the question number 9. द इक्वेशन, ये क्वेश्चन है बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, और ये मतलब क्या कि आ सकता है इस बार, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने के, ठीक है। इसमें एक टाइप और बताऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चंस बन सकता है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखना। कॉपर नाइट्रेट है प्लस ऑफ YnO2 प्लस ऑफ 2H2O, राइट हमें पूछा कि द वैल्यू बताओ एक्स एंड वाई की। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू एक्स और वाई की निकालने के लिए, यानी एक ये वाई की वैल्यू निकालनी है, अब ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। कुछ बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना ही क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ से है, ये मैथमेटिक्स सुनना है कि हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्शन को हमें कैसे करना पड़ेगा बच्चे, सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी बैलेंसिंग आपको अब अच्छे से आनी चाहिए। तो रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो रिएक्शन को पहले सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही हम क्या है कि इस क्वेश्चन को अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको हम बैलेंस करते हैं। सी देखो हमारे पास यहाँ पे जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट कितने हैं बच्चे, 2 है, NO3 कितने हैं 2, यहाँ पे नाइट्रेट कितने हैं 1 है, तो मैंने डायरेक्ट इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। NO3 को मैंने क्या किया, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई किया, तो उससे मेरे क्या है कि यहाँ पे नाइट्रेट तो हो जाते हैं 2, वो तो बैलेंस है। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक हाइड्रोजन की देखो ये रिएक्शन, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो हमारा कंप्लीट 4 नहीं हो पाया, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कॉपर प्लस ऑफ 4HNO3, राइट। उसके बाद है कॉपर NO3 का होल ट्वाइस प्लस ऑफ YnO2 प्लस ऑफ 2H2O, राइट। ये अभी तक हमने अचीव किया। अब देखो यहाँ पे जो नाइट्रेट है यानी कि NO3 है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन देखो यहाँ पे कितने हैं, N के साथ कितने हैं 2 है, यानी 2 नाइट्रोजन तो है यहाँ पे, उसके बाद एक नाइट्रोजन है यहाँ पे, राइट, एक नाइट्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक है। तो इसको अगर हम, मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर मुझे देखो एक नाइट्रोजन तो यहाँ पे है और एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा यह भी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2, राइट। तो उससे जो मेरा नाइट्रोजन है वो फुली बैलेंस है, नाइट्रोजन इज फुली बैलेंस। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी मेरा फुली बैलेंस है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, देखो 3 है और 3 को मल्टीप्लाई किससे है, 4 से, तो 4 × 3 देर आर 12 ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन टोटल है। यहाँ पे कितने, 3 है, 3 2 6, तो 6 ऑक्सीजन ये है। उसके बाद 2 2 4, 4 ये है और 2 ऑक्सीजन ये, ठीक है, और प्लस 2 ये, तो कितने हैं 6 और 4 और 2 12, तो 12 ऑक्सीजन आपके यहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है। उसी की तरह अगर हम कॉपर की बात करें, यहाँ पे एक कॉपर है आपके पास और यहाँ पे भी क्या है, एक ही कॉपर है, तो कॉपर ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी ऑलरेडी बैलेंस है। तो दिस रिएक्शन इज नाउ कंप्लीटली बैलेंस। तो क्या क्या कोफिशिएंट हम हमारे पास आए हैं, यानी जो x है, x के प्लेस पे क्या वैल्यू आई है बच्चे, x के प्लेस पे आई है 4 वैल्यू, ठीक है। उसके बाद y है, y के प्लेस पे क्या है, NO2 के सामने देखो क्या है, 2 आया है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, ये 4 और y की वैल्यू क्या है 2, तो 4 and 2 इज द आंसर,
ठीक है, तो एक बेस्ट क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 4 और y की वैल्यू क्या आई है 2। अब क्वेश्चन ये इस तरह से भी पूछ सकता है आपके पास, देखो दी वैल्यू ऑफ x एंड y आ रही है, तो अभी इसने एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया है, आपको ऐसे भी बोल सकता है कि द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस 2x विल बी इक्वल टू व्हाट, ऐसे भी दे सकता है आपको, यानी किसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, लीनियर इक्वेशंस होती है जैसे 2 वेरिएबल्स में, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको दे सकता है। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर वो x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट भी करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो आंसर आता है टोटल आंसर वो आपको निकालना पड़ेगा, राइट। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, Zn प्लस ऑफ H2SO4 गिव्स यू ZnSO4 प्लस ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो जिंक क्या है, एक मेटल है, H2SO4 क्या है, एक एसिड है, तो आपको पता लग गया कि टाइप क्या है। ZnSO4 क्या है, एक सोल्ट है, और प्लस ये क्या है H2 है। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या रिलीज करता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और ये किस रिएक्शन का एक टाइप है, क्या ये डिकम्पोजिशन है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्या सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, यस हो सकता है। कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं। सिंथेसिस, सिंथेसिस एक कॉम्बिनेशन का ही एग्जांपल है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। सिंथेसिस क्या है, इटसेल्फ एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही बोल दिया जाता है, इट्स सेकंड नेम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका क्या है, आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो जिंक है और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जिंक और हाइड्रोजन एलिमेंट के बीच में क्या है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्योंकि जिंक है मोस्ट रिएक्टिव है देन द हाइड्रोजन, तो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया उसके साल्ट सॉल्यूशन से, दैट इज फ्रॉम द H2SO4। H2SO4 से उसको रिप्लेस किया, वहां पे क्या हुआ, जिंक सल्फेट प्लस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 इज आल्सो क्लियर। तो पहले 10 क्वेश्चन आपको क्लियर है, उसी के बाद हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। The reaction in which two compounds exchange their ions to form two new compounds, right। अभी देखो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है ना। द रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जहां पे दो कंपाउंड एक्सचेंज करते हैं देयर आयंस को टू फॉर्म करने के लिए टू न्यू कंपाउंड्स, तो वहां पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्या होगा वहां पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दो आयंस एक दूसरे के, जो दो कंपाउंड्स होते हैं एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज करते हैं, तो वो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल होता है। इससे पहले हमने एक रिएक्शन भी इसमें की थी, राइट। तो उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ए रिडोक्स रिएक्शन इज वन, एक रिडोक्स रिएक्शन वो होती है जहां पे बोथ द सब्सटेंस आर रिड्यूस, बिल्कुल नहीं। बोथ द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, बिल्कुल नहीं। एंड एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय द बेस, नहीं। वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज व्हाइल द अदर इज रिड्यूस, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और एक रिड्यूस होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन ए है उसमें क्या कि एक सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, रिडक्शन। एक सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जो ऑप्शन नंबर सी है उसको हम क्या बोलते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि एक एसिड है उसने एक बेस को न्यूट्रलाइज किया है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ऑप्शन 4 एक ऐसी रिएक्शन जहां पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस एट वन टाइम, तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसी के साथ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन द गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फर मिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर आपने गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड को यानी कि SO2 को, ठीक है, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है, उसको मिक्स किया है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में मिक्स किया है, द रिएक्शन इज टेक प्लेस, तो रिएक्शन इस टाइप से होती है, यानी 2 ऑफ H2 प्लस ऑफ 3 ऑफ S बनता है। तो हेयर हाइड्रोजन सल्फाइड इज एक्टिंग एज, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो किस तरह से एक्ट कर रही है। देखो अब क्वेश्चन मेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड का आपको नेचर बताना है कि वो कौन सा एजेंट है। ठीक है, राइट, आपको क्या बताना है कि हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका एजेंट क्या है, वो किस टाइप का एजेंट है। तो अगर वो किसी सब्सटेंस का अगर रिडक्शन कराता है, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड ने किसी सब्सटेंस का क्या कराया, रिडक्शन कराया, यानी अगर वो खुद ऑक्सीडेशन हुआ और किसी अनदर सब्सटेंस का उसने रिडक्शन कराया है, तो वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर उसने किसी सब्सटेंस का क्या कराया है, ऑक्सीडेशन कराया है, तो वो हमारे लिए क्या काम करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब देखो एक बात समझो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो बच्चे, जो SO2 है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है, सल्फर बन रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है, सल्फर, तो इसका क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे रिडक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस। अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो हाइड्रोजन सल्फाइड किस तरह से बिहेव कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि बताना, जब उसने इस चीज का, जब इस चीज का रिडक्शन हुआ है तो इस चीज का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। H2S का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि H2S का ऑक्सीडेशन हुआ ना, हाइड्रोजन सल्फाइड है किसमें कन्वर्ट हुआ, वाटर में। तो
और सल्फर तो गया और ऑक्सीजन वहां पे आ गया, तो ऑक्सीजन की ऐड हुई हाइड्रोजन के साथ, तो वो वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो H2S ने खुद का क्या किया, ऑक्सीडेशन, खुद का क्या किया बच्चे, यहाँ पे उसने ऑक्सीडेशन किया है। तो जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है तो दूसरे को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। ठीक है, जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, राइट। उसी के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑफ H2 गिव्स यू H2 प्लस ऑफ कॉपर, द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, किस टाइप का एग्जांपल है। देखो CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, कॉपर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या है यहाँ पे, रिडक्शन। उसके बाद उसी रिएक्शन में H2 है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ टेक प्लेस करते हैं एट अ सेम टाइम, तो उसको हम जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होगा कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो टेक प्लेस कर रही है। उसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। इन द फॉलोइंग इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है आपको, यहाँ पे टाइप क्या हुआ है, वैल्यू बतानी है एक्स की, कि एक्स की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, राइट। देखो Na2CO3, अगर आप डायरेक्ट है इस क्वेश्चन को क्या है, पुट भी कर सकते हैं, यानी एक्स की वैल्यू है, हर एक ऑप्शन पुट करके देख सकते हो, वहां पे भी आपको आंसर क्या है कि सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कैसे, कि अगर एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे रखे 1 रखते हैं, तो 1 रखने से क्या कि क्लोरीन कितना है, एक क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2। ठीक है, तो क्लोरीन यानी 1 ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल गलत। उसके बाद अगर हम यहाँ पे रखते हैं 2 रखते हैं, ठीक है, तो 2 रख के देखते हैं हम यहाँ पे, ऐसे 2 रखा हमने यहाँ पे, तो 2HCl यानी कि क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, 2, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2। ठीक है, सेटिस्फाई है, तो क्लोरीन सेटिस्फाई है तो रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, बाकी आप पूरा भी चेक कर सकते हो रिएक्शन को। अगर हम 3 रखें तो 3 पे बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पे 3 HCl है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि जो यहाँ पे ऑलरेडी 2 NaCl बोला, तो आप इसको क्या चेंजेस नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि 2 क्लोरीन अगर क्या है कि राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में 2 ही रहने दोगे, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, आप एडिशन नहीं कर सकते कुछ। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि एक क्लोरीन था, तो एक क्लोरीन है उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल 2 हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है, 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 15, राइट। उसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि इन द इक्वेशन, एक इक्वेशन है जहां पे क्या है कि NaOH प्लस ऑफ HNO3 है, gives you NaNO3 प्लस ऑफ H2O। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे एक किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, जो नाइट्रिक एसिड है उसका आपको बिहेवियर बताना है कि जहाँ पे जो HNO3 है उसने किस तरह से, एक तरह से यहाँ पे बिहेव किया है। तो बताओ नाइट्रिक एसिड है उसने किस तरह से बिहेव किया है। देखो NaOH क्या है, यहाँ पे एक बेस है, ठीक है, HNO3 क्या है, एसिड है, ये क्या है, सॉल्ट है, ये क्या है, वाटर है, राइट। तो जब एसिड प्लस बेस होते हैं, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, तो आपको पता है सॉल्ट प्लस वाटर गैस यानी हाइड्रोजन H2 है, वाटर है, वो रिलीज करते हैं। जब एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्या है कि इसने किस तरह से बिहेव किया है, एक एसिड की तरह बिहेव किया, सिंपल HNO3 ने। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एन एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन तो हुआ ही नहीं यहाँ पे, किसी टाइप का कोई ऑक्सीडेशन नहीं है। ठीक है, तो एन एसिड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हम देख करते हैं 17 में कि Fe2O3 प्लस ऑफ 2 ऑफ Al2O3 गिव्स यू 2 ऑफ Fe, यानी जो आयरन ऑक्साइड है उसने एल्यूमिनियम है, उसके बाद ऑक्साइड प्लस ऑफ आयरन सिंपल एंड सिंगल है। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के प्लेस पे गया है, एल्यूमिनियम ने यानी डिस्प्लेस किया किसको, आयरन को। एल्यूमिनियम ने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है आयरन को, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम क्या है, मोर रिएक्टिव है देन द आयरन। तो ये रिएक्शन कैन टेक प्लेस, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, तो इट्स ऑप्शन डी। ठीक है, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 2 रिएक्टेंट्स होते हैं कंबाइन करके, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। हो सकता है 3 रिएक्टेंट कंबाइन करें लेकिन प्रोडक्ट कम बनेंगे वहां पे, लेकिन यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं है, डिकम्पोजिशन बिल्कुल नहीं है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है वो डिवाइड होकर यानी कि टूट के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकते, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें 2 आयंस की, 2 नेगेटिव आयंस की
नीड होती है, 2 नेगेटिव आयंस की नीड होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ Fe2O3 है, जिसके पास ऑक्सीजन के पास तो है O2 नेगेटिव, लेकिन एल्यूमिनियम के पास कोई नेगेटिव स्पीसीज नहीं है, तो सिर्फ एक ही आयन है यहाँ पे, ठीक है। जो नेगेटिव आयन है वो सिर्फ एक आयन है, हमें 2 नेगेटिव आयन चाहिए डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। उसी के साथ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि व्हाइट सिल्वर कलर क्लोराइड है इन सनलाइट टर्न्स टू, तो किस कलर में, देखो जब AgCl है, इसको जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है, तो वो Ag प्लस ऑफ Cl2 गैस में रिलीज हो जाता है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो ये AgCl होता है, ये AgCl ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। उसके बाद जब वो सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है, Hmu का मतलब होता है सनलाइट, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर के सिल्वर में। किसमें, ग्रे कलर के सिल्वर में, तो ग्रे इसका आंसर है, राइट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। उसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है वो यूज की जाती है, किस चीज़ की यूज की जाती है, तो उसमें डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी सिल्वर क्लोराइड का डीकम्पोजिशन करना, उसी तरह से एक सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr है उसका डीकम्पोजिशन करना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसका डीकम्पोजिशन किया जाता है, जो डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड है इसका डीकम्पोजिशन किया जाता है, और इसका डीकम्पोजिशन भी सेम इसी तरह से ही होगा, 2 of Ag plus of Br2 गैस, राइट। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसका यूज किया जाता है फोटोग्राफी, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, राइट। उसके बाद हम करते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि व्हेन कॉपर पाउडर इज हीट किया जाता है, इट गेट्स कोटेड, वो कोट हो जाता है विद द किस कलर के साथ, सी देखो आपके पास क्या है, कॉपर पाउडर है, ठीक है, क्या है, कॉपर पाउडर, और जब उन्होंने हीट किया है तो हीट करने के बाद क्या होगा, वो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, यानी कॉपर है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बना जाता है, राइट। अब जो कॉपर पाउडर है, ठीक है, तो वो कॉपर पाउडर है, यानी अगर वो जिस भी कलर का है, कॉपर पाउडर में भी किसी साइनी नेचर का है, ठीक है, या कॉपर किसी क्या है कि ग्रे कलर का है, तो किसी भी कलर का अगर वो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करता है, कॉपर अगर रिएक्शन करता है, तो वो हमेशा किस फॉर्म में देता है, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड देता है। क्या देता है, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। जो कॉपर है उसकी जो कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो क्या होता है, सिंपली ब्लैक होता है, ठीक है। तो इसका जो 20 का है ऑप्शन ए है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंड 18 का होगा बी, एंड 18 का ए ग्रे, ठीक है, 17 का होगा डी डिस्प्लेसमेंट, और 16 का होगा एसिड, राइट। तो इसी के साथ हमने जो पहले 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इन अप्रोक्स 35 टू 37 मिनट में हमने इसको 20 सीरीज को कर लिया कंप्लीट, यानी कि लगभग 2 मिनट में हमने एक क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। इसी के साथ ऐसे ही हम क्या कि 100 क्वेश्चंस करेंगे अपने चैप्टर फर्स्ट से, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चंस आप अचीव कर ले तो मैं मानता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं पूरे चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस सीरीज से बाहर आएगा। आपके CBSE एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अगली जो हम सीरीज होगी उसमें हम जो ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स भी डिस्कस करेंगे, और इस बार जो केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे, केस स्टडी। तो केस स्टडी और एसर्शन रीजन टाइप जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा उस पर फोकस करना है, क्योंकि CBSE हैड ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दैट थिंग्स। एसर्शन रीजन एंड केस स्टडी जो बेस क्वेश्चन होगा वो उस पर ज़्यादा फोकस करना है बच्चे को। केस स्टडी यानी एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ से रिलेटेड आपको क्या है, कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उस क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं पैराग्राफ से ही, ठीक है। एसर्शन रीजन क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि कौन, एक 2 स्टेटमेंट होगी, एक एसर्शन एक रीजन, 2 स्टेटमेंट होगी, 2 स्टेटमेंट को आपने जज करना होगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट या फिर एक दूसरे का रीजन है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसी के साथ अब भाई हम एंड करते हैं अपनी फर्स्ट सीरीज को, यानी कि फर्स्ट पार्ट है उसको हम एंड करते हैं, पार्ट फर्स्ट है एंड करते हैं। अब पार्ट सेकंड है वो जल्द ही हम लेके आएंगे, जिसमें कि नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हम रीड आउट करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल, राइट, टू गेट द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप नेक्स्ट वीडियो अगर जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, एंड लाइक द बटन,
ठीक है, लाइक एंड कमेंट आल्सो। अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट आता है, कोई क्वेश्चंस अगर अचीव नहीं हो पाया है, ठीक है, अप्रोच नहीं कर पा रहे हो किसी टाइप का कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप वो कमेंट में कर सकते हो, ठीक है। और पीडीएफ जो इस क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू।